क्या अतीक अहमद के बेटे को मिल चुका है चुनाव लड़ने का टिकट? 2027 के यूपी चुनाव में योगी आदित्यनाथ की सबसे बड़ी सिरदर्दी बनेंगे अतीक अहमद के दोनों साहबजादे। और जिस पार्टी ने अतीक अहमद के बेटों को टिकट देने की बात आगे बढ़ाई है, जिस पार्टी ने अतीक अहमद के बेटों पर भरोसा जताया है, उसे सुनकर भी आप कहेंगे कि भाई ऐसा आखिर कैसे हो सकता है। और अब जिस तरीके से अतीक अहमद के परिवार को समर्थन मिल रहा है, अतीक अहमद के दोनों बेटों को जनता का समर्थन मिल रहा है, उसे देखकर साफ तौर पर अंदाजा लगाया जा सकता है कि उत्तर प्रदेश के 2027 के चुनाव में बीजेपी की मुश्किलें प्रयागराज में तो बढ़ने ही वाली हैं। आज मैं आपको इस वीडियो में सब कुछ बताऊंगा कि अतीक अहमद के बेटे को कहां से टिकट मिलेगा और अतीक अहमद के बेटे किस तरीके से चुनाव लड़ने के लिए अब तैयार किए जा रहे हैं और अतीक अहमद के बेटों ने इस पूरे मामले पर क्या कहा है। आदाब, नमस्कार, सत श्री अकाल, पीस टू बी विद यू दोस्तों। मेरा नाम है जुनैद भाटी और आप देख रहे हैं द न्यूज़ फीवर। जैसा कि आप सभी जानते हैं, अतीक अहमद और अशरफ अहमद को अब से 3 साल पहले मौत के घाट उतार दिया गया था। तभी के बाद से अतीक अहमद के 2 बेटे जेल के अंदर बंद हैं, जिनका नाम है अली बिन अतीक और उमर बिन अतीक। जी हाँ, ये दोनों ही भाई जेल की सलाखों के पीछे अपनी जिंदगी काट रहे थे। लेकिन कुछ दिन पहले अतीक अहमद के सबसे छोटे वाले बेटे यानी कि आबान अहमद की मौत हो जाती है। और जब आबान अहमद की मौत होती है, उसके बाद ये दोनों बेटे यानी कि अली और उमर दरख्वास्त करते हैं कि हमें अपने भाई के सुपुर्द खाक में यानी कि अपने भाई की मिट्टी में शामिल होने दिया जाए। जिसके बाद इनकी जो पैरोल होती है वो एक्सेप्ट कर ली जाती है, यानी कि इन्हें कब्रिस्तान में जाने की परमिशन मिल जाती है, अपने भाई को मिट्टी देने की इन्हें इजाज़त दे दी जाती है। जिसके बाद ये जेल से बाहर आते हैं और जैसे ही जेल से ये दोनों भाई बाहर आते हैं तो जिस नज़ारे का लोगों को अंदाज़ा तक नहीं होता है, उस तरीके का नज़ारा देखने के लिए मिलता है। जी हाँ, जब ये दोनों भाई कब्रिस्तान में पहुंचते हैं तो वहाँ पर इतनी ज़्यादा तादाद होती है लोगों की, इतनी ज़्यादा जन सैलाब होता है कि जहाँ तक जिसकी भी नज़र जाती है उसे वहाँ तक आदमी ही आदमी दिखाई देते हैं। गाड़ियों का इतना बड़ा काफिला बन जाता है कि ऐसा लगता है कोई मुख्यमंत्री आ रहा है। जी हाँ, इस तरीके की वहां पर भीड़ होती है। जबकि ये दोनों भाई कहीं के भी बहुत बड़े नेता नहीं है, कहीं से भी सांसद नहीं है, कुछ नहीं है, यानी कि इनके पिता ही सांसद थे। बस अतीक अहमद का नाम ही इस भीड़ के लिए काफी होता है। और जब ये दोनों भाई कब्रिस्तान में पहुंचते हैं तो लोगों की जो चीख पुकार होती है वो और ज्यादा मच जाती है। जिसके बाद जो उमर होता है, जो छोटा वाला है, यानी कि अली बड़ा भाई और जो छोटा वाला उमर अहमद है, वो सबको ऐसे अपने मुंह पे उंगली रख के सबको चुप कराता है। इस अंदाज को देखकर भी लोग एकदम से भावुक हो जाते हैं और एकदम से सोच लेते हैं कि आखिर इतनी ज्यादा इनके परिवार पर मुसीबतें आई हैं, इनके पिता को, इनके चाचा को इस तरीके से ऑन कैमरा मौत के घाट उतार दिया गया। इनकी मम्मी का अभी तक कुछ पता नहीं है, वो भी फरार चल रही हैं और ये दोनों बेचारे खुद अभी भी जेल के अंदर बंद है। एक भाई की मौत हो चुकी है, उसके बाद भी कोई इतना ज्यादा शांत और इतना ज्यादा पेशेंस रखने वाला आखिर कैसे हो सकता है। अगर कोई और इनकी जगह होता तो शायद इस सदमे को वो झेल भी ना पाता, जिस सदमे से ये अभी तक भी पूरा परिवार उभर रहा है, जिस सदमे से ये अभी भी निकल रहा है। सब कुछ होने के बाद भी एक सबसे छोटा भाई था, वो भी इस दुनिया को इनकी आंखों के सामने छोड़कर चला जाता है। जिसके बाद भी ये दोनों अपनी मूंछों को ताव देते नजर आते हैं और खुद को बहुत ज्यादा शांत दिखाते हुए भी नजर आते हैं। लेकिन आखिरकार जब ये तीनों भाई मिलते हैं, यानी कि जो एहज़म अहमद है, जो इनका एक और भाई है, वो ये तीनों मिलते हैं, तो जब ये गले मिलते हैं आपस में तो तीनों अचानक से रोने लग जाते हैं। और रोना लाजमी भी था। जिसके परिवार पर इतना दुखों का पहाड़ टूटा हो, जिनके परिवार पर इतनी ज्यादा मुसीबतें टूट टूट के गिर रही हों, वो आखिर रोए कैसे ना। लेकिन उसके बाद भी अपने आंसू पहुंचते हैं और मर्दों की तरह वापस इस पुलिस की गाड़ी में बैठते हैं और वापस से जेल के लिए रवाना हो जाते हैं। और जब ये लोग जेल के लिए रवाना होते हैं, इनके पीछे गाड़ियों का इतना लंबा काफिला होता है, जैसा लगता है जैसे किसी मुख्यमंत्री को ले जाया जा रहा है। लेकिन यहाँ पर यह सिर्फ एक कैदी के रूप में ले जाए जा रहे होते हैं। लेकिन कोई भी देखकर कह नहीं सकता है कि इतना बड़ा काफिला किसी कैदी के पीछे चल रहा है। बिल्कुल ऐसा लगता है कि किसी बहुत बड़े नेता को वापस ले जाया जा रहा है। और यही नज़ारा देखने के बाद जो सियासी गलियारा होता है, उसमें दोबारा से चर्चा होने लगती है अतीक अहमद के परिवार की, अतीक अहमद के बेटों की। और फिर एक ऐसी पार्टी सामने आती है जिससे उम्मीद बहुत सारे मुसलमानों ने लगाई हुई होती है। जी हाँ, AIMIM की मैं बात कर रहा हूँ। असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी। असदुद्दीन
असदुद्दीन ओवैसी खुद एक बयान में कहते हैं कि अतीक साहब का जो मौत का बदला है वो लिया जाएगा। अतीक साहब को जिसने भी मौत के घाट उतारा था उन्हें बख्शा नहीं जाएगा। आज वो हत्यारे आखिर कहाँ हैं किसी को भी इसकी जानकारी नहीं है, लेकिन अतीक अहमद के दोनों बेटों को जेल के अंदर इस तरीके से बंद करना पूरी तरीके से असदुद्दीन ओवैसी गलत बताते हैं। और कुछ दिन पहले अली अहमद खुद सामने आए थे और उन्होंने खुद कैमरे के सामने कहा था कि मुख्यमंत्री से यही अपील है कि उन्हें अब जबरदस्ती ना सताया जाए, उन्हें इस तरीके से परेशान ना किया जाए। जिसके बाद AIMIM के एक और नेता सामने आते हैं और वो कहते हैं कि अली अहमद पहले भी AIMIM के सदस्य रह चुके हैं और इस बार भी अगर हो सकता है वो चुनाव लड़ना चाहें AIMIM से तो वो खुल के यहाँ से चुनाव लड़ सकते हैं। यानी कि उन्होंने अपनी जो इच्छा थी वो जता दी है। उन्होंने कह दिया है कि अली अहमद जब भी चाहें AIMIM से टिकट लेके 2027 में यूपी चुनाव में उतर सकते हैं। जी हाँ, लेकिन अब ये सारी जो बात है ये सिर्फ अली अहमद पर है। अली अहमद अगर हाँ बोलेंगे तो ही उन्हें चुनाव लड़ाया जाएगा, या फिर अगर उमर अहमद कहेंगे चुनाव लड़ने के लिए तो उन्हें टिकट दिया जाएगा। लेकिन अगर इन दोनों भाइयों में से किसी ने भी टिकट ले लिया और ये चुनाव लड़ने के लिए तैयार हो जाते हैं तो फिर सरकार की मुश्किलें बढ़ सकती हैं। जो विरोधी हैं वहाँ पे जो बीजेपी के जो नेता हैं उनकी मुश्किलें भी इनके सामने बढ़ती हुई नजर आ सकती हैं। लेकिन ये सारा दारोमदार तब तक है जब तक ये दोनों टिकट लेने के लिए राजी नहीं होते हैं। अगर इन दोनों भाइयों में से कोई भी एक भाई AIMIM से टिकट ले लेता है और चुनावी मैदान में उतर जाता है तो फिर मुकाबला बहुत ज़्यादा ही खड़ा हो जाएगा और इन दोनों में से किसी को हो सकता है कि जीत भी मिल जाए। इस पूरे मामले पर आप क्या कहना चाहते हैं मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए। और अगर आप भी चाहते हैं कि अतीक अहमद के बेटे चुनाव लड़ें तो वो भी कमेंट सेक्शन में ज़रूर साझा करें। बाकी और भी सारी देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए अभी सब्सक्राइब कर लें द न्यूज़ फीवर। दिनांक 8 अगस्त को उमर प्रयागराज लखनऊ से प्रयागराज सरकारी गाड़ियों में जा रहा था। हाथीगांव के अख्तियारी टोल प्लाजा के पास जब इसकी गाड़ी निकल गई तो इसकी काफिले के पीछे स्कॉर्पियो थार गाड़ी जो थी और अन्य गाड़ियां थी। इन लोगों ने टोल कर्मियों से टोल न देना पड़े इसके लिए उनसे बदतमीजी किया, उनका बैरियर तोड़ दिया और उन पर गाड़ी चढ़ाने का प्रयास किया। टोल मैनेजर की तहरीर पर थाने पर सुसंगत धाराओं में अभियोग पंजीकृत कर लिया गया है और बदमाशी करने वाले बदमाशों की शिनाख्त का प्रयास किया जा रहा है। झांसी से यहाँ से जाएगा रहा है, प्रयागराज ले जाएगा।